हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। जैसे कि इसका रिज़ल्ट यहाँ पर इसका क्वार्टर 4 का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये क्वार्टर 4 का इसका रिज़ल्ट कैसा है वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ क्या आप लोगों को इस कंपनी में डिविडेंड देखने को मिला है कि नहीं, डिविडेंड देखने को मिला है तो कितने रुपीज़ का देखने को मिला है और कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाला है। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर से अभी हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आप लोग देख सकते हो लिमिटेड, और यहाँ पर नीचे की तरफ चलते तो आप लोगों को 19 का इसका रिजल्ट देखने को मिला है। और नीचे की तरफ चलते तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर का ये ईयर का रिजल्ट के साथ साथ आप लोगों को फाइनल डिविडेंड ₹1.50 का आप लोगों को पर शेयर देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर एफ वाई फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिविडेंड कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग की डेट आएगी और उसके बाद ये डेट ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये एनुअल जनरल मीटिंग ख़त्म होने के बाद विद इन 30 डेज़ के अंदर आप लोगों को जो डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड, वो पे कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को डेट बता दी। और यहाँ पर इन्होंने फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो आप लोगों को ₹10.50 का पर शेयर ऑलरेडी इन्होंने एफ वाई 2021 में इन्होंने पे कर दिया है। तो आप लोगों को इस बार ₹1.50 का इन्होंने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि ₹12 का डिविडेंड एक साल के अंदर आप लोगों के साथ आप लोगों के पास ज़्यादा शेयर होंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली। ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड़ में है। स्टैंड अलोन रिजल्ट है और इसके साथ साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और अभी हम बात करेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर से सबसे पहले फाइनेंशियल्स की बात करें। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और टोटल इनकम, यहाँ पर से उन दोनों को मिला के यहाँ पर टोटल इनकम कंपनी की बन जाती है इस क्वार्टर की 1,64,707.34 करोड़ रुपीज़ की। जो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ रही है। क्योंकि पिछले साल हम देखने जाए पिछले साल की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को मार्च क्वार्टर में बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था। क्योंकि यार लॉकडाउन और वो कोरोना की सिचुएशन की वजह से यहाँ पर से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आया था जो पेट्रोलियम कंपनी थी उनको। तो यहाँ पर सब ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है इनकम के मामले में। पर अभी हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि पिछले साल के मुकाबले अभी तक इस कंपनी ने ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिकवरी नहीं किया है। अभी हो सकता है कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिले। देखो यहाँ पर आप लोगों को इसका एक्सपेंस मेन तो इनका जो एक्सपेंस है, एक तो यहाँ पर से ये सारी की सारी चीज़ों जैसे कि मटेरियल कंज्यूम, उसके साथ साथ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और उसके साथ साथ आप लोगों को एक्साइज ड्यूटी, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इनको चार्जेस देने पड़ते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट और वो सारी चीज़ों को। यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाता है 1,53,756.24 करोड़। तो यहाँ पर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर में बात करें तो आप लोगों को अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है एक्सपेंस के मामले में, जो एकदम ख़राब बात है। पर आप लोग पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी आप लोगों को इसके एक्सपेंस के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। इसका जो मेन रीज़न हमें ये कहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा मेन जो इसका रीज़न है ना, वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले इसका जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इसी की वजह से यहाँ पर से आप लोग बोल सकते हो कि एक्साइज ड्यूटी की वजह से यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। मेन इसका यही रीज़न है। बाकी तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम देखने को मिलेगी, बाकी सी चीज़ों को हम कंपेयर करें तो। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल में एक्सपेंस भी कम हुआ है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि यार पेट्रोल ज़्यादा कुछ कंज्यूम हुआ ही नहीं है। और अभी हम बात कर लेते हैं
प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट आप लोगों को कितना देखने को मिल जाता है, तो नेट प्रॉफिट 8781 करोड़ रुपीज़ का इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे तो आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले साल तो यार इस कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न दिए थे नेट प्रॉफिट के अंदर। अभी तो यार इस कंपनी ने पॉजिटिव के साथ 8781 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट करके, नेट प्रॉफिट करके दिखाया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप लोग देखोगे तो मार्जिन्स भी अच्छा खासा बड़े हैं। इसी की वजह से इसका जो रिज़ल्ट है वो ओवरऑल इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की और चीज़ों के बारे में, जैसे कि और पिछले साल इतना ज़्यादा लॉस नहीं था। आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, एक्सपेंशनल आइटम की वजह से और इनकम की वजह से यहाँ पर से इसको ज़्यादा लॉस झेलना झेलना पड़ा था। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आप लोग ज़्यादा दिल पर मत ले लेना कि इस बार का रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में लॉस इतना ही था। आप लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आप लोग एक्सपेंशनल आइटम देखोगे तो, पर आप लोगों को इसका जो एक्सपेंशनल आइटम का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। पर आप लोग ओवरऑल देखोगे प्रॉफिट तो अच्छा देखने को मिल रहा है जो पिछले साल सेम क्वार्टर से। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में बात कर लेते हैं, तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम 10,104.42 करोड़ रुपीज़ की इसकी टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है। जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे तो आप लोगों को अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो भी आप लोगों को अच्छी खासी इसकी जो इनकम है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम, ठीक है। अभी हम ईपीएस इतना, अर्निंग पर शेयर कितना चल रहा है, तो पिछले साल सेम क्वार्टर में अंदर आप लोगों को 5.65 आप लोगों को इसका ईपीएस, रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिल रहा था, जो अभी यहाँ पर से बढ़ते हुए 9.56 इसका ईपीएस देखने को मिल रहा है। जो पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें, मतलब 1.43 और 2.14 से अभी ये इम्प्रूव होते हुए 30 रुपीज़ के आसपास का इसका एपीएस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर से हाँ, मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए मेरा थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गई। चलो कोई बात नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर लोन कैसी चल रही है। तो कंपनी की नॉन करंट एसेट्स के ऊपर हम बात करें लोन, तो आप लोगों को घटती हुई नज़र आ रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 154 करोड़ रुपीज़ की लोन थी, और अभी की बात करें 52 114, मतलब आप बोल सकते हो कि 53 करोड़ रुपीज़ की लोन है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर, करंट एसेट्स के ऊपर लोन कैसी चल रही है। तो लोन्स की बात करें तो आप लोगों को इसमें भी घटोती देखने को मिल रही है, जो एक अगेन अच्छी बात है। अब लोग बैंक बैलेंस देखोगे तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होता है। कंपनी की बोरोइंग के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी की बोरोइंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर, और करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर अब बोरोइंग की बात करें तो वो घटती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अभी हम आप लोगों को मैंने सारी की सारी जो मेन मेन चीज़ें थी, डिविडेंड का चीज़ आप लोगों को मैंने बता दिया, रिजल्ट कैसा रहा है वो बता दिया। इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं, चार्ट पैटर्न कैसा रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में आप लोगों को आज के दिन 1.37 रुपीज़ की तीसरी देखने को मिल रही है, परसेंट की तीसरी देखने को मिल रही है, जो 1.45, मतलब आप लोगों को ऑलमोस्ट 1.5% की रुपीज़ की तीसरी एक ही दिन में देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा है, इसी की वजह से तेज़ी है, वरना तो आप लोगों को और भी ज़्यादा, मतलब इससे डबल की गिरावट देखने को मिल जाती जो कि इसका रिजल्ट ख़राब आना होता, तो ठीक है। ये चीज़ याद रखना। कंपनी का अभी टारगेट क्या बन सकता है, तो देखो इसमें इसका रिजल्ट तो चलो अच्छा आया है, और आने वाले टाइम में भी इसका रिजल्ट इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके जो बिज़नेस मॉडल है, बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या आप लोगों को इस कंपनी में
क्या आप लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। इसका आप लोग 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो आप लोगों को सिंपल सा समझ में आ जाएगा। 1 ईयर में इस कंपनी ने 44% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न है, आप लोग बोल सकते हो। नेगेटिव तो नहीं यार, आप लोगों को 4% 5% का रिटर्न देखने को मिला है। पर आप लोग ज़रूरत नहीं है ना कि इस लेवल पर आप लोगों ने बाई किया होगा। यहाँ पर से आप लोग, यहाँ पर भी किसी ने बाई किया होगा तो उनको तो भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो ये चीज़ याद रखना। अभी ये कंपनी डाउन में जा रही है, आप लोग देख सकते हो, सिंपल सा देख सकते हो यहाँ पर डाउन है। तो ये जो कंपनी पॉसिबल है कि यहाँ पर से इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इकोनॉमी बन जाता है हमारा पूरा तरीके से, उसके बाद ये कंपनी के जो पेट्रोल पंप्स की जो संख्या है बहुत सारी है, बहुत सारी पेट्रोल पंप की संख्या है, वो यहाँ वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टेशन बना देती है तो उनको फ़ायदा हो सकता है। बाकी तो मेरे को इस कंपनी का ज़्यादा कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, पर आप लोगों को इस कंपनी में बने रहना है और भी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को लीव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इसमें बाइंग नहीं करनी है, सेल भी नहीं करना है, आप लोगों को बस होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल पसंद है सब्सक्राइब। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।